कल मैंने क्रिया विशेषण के दो भेदों के बारे में बताया, कालवाचक और स्थानवाचक। आज पढ़िए परिमाणवाचक। तीसरा परिमाणवाचक, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की न्यूनता और अधिकता का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, जैसे उतना ही दौड़ो जितना लाभदायक हो। दूसरा, उतना ही व्यायाम करो जितना उचित हो। तीसरा, उतना ही खाओ जितना आवश्यक हो। अब यहाँ पे देखिए, परिमाणवाचक, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की न्यूनता और अधिकता, अधिकता यानी ज्यादा, न्यूनता अर्थात कम, दोनों का बोध हो, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक अर्थात होता है तौलना। तौलना, नाप, तौल, ये तौल। उदाहरण के लिए देखिए, उतना ही दौड़ो जितना लाभदायक हो। यहाँ क्या बता रहा है? परिमाणवाचक कह रहा है उतना ही दौड़ो जितना लाभदायक हो, अर्थात इसमें हानि भी हो सकती है और लाभ भी है। हानि, कहने का तात्पर्य ये है उसने तौल लिया है, नाप तौल लिया है, कितना दौड़ना चाहिए, अपने शरीर को या अपनी शक्ति को तौल कर वो काम करना चाहिए। ठीक है, उतना ही दौड़ो जितना लाभदायक हो। दौड़ने वाला ही अपने शरीर को तौले, अपनी शक्ति को तौलता है, मैं कितना तक कर सकता हूँ, उसे ही परिमाणवाचक कहते हैं। उतना ही खाओ जितना आवश्यक हो। खाने वाला ही बता सकता है कि मुझे कितना खाना चाहिए, यानी तौल लिया है, इतना 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 या जितना भी। उतना ही खाओ जितना आवश्यक हो, यहाँ भी तौल ही है।
उतना ही खाओ जितना आवश्यक हो। तो यहाँ तौलने की भाषा आ रही, यानी अनुभव हो रहा है, बोध हो रहा है कि किसी भी चीज को लेने से पहले लोग तौलते हैं। वही दशा यहाँ है। परिमाण का अर्थ ही तौल होता है। तो वो अपने क्षमता को तौलते हैं, उसके बाद कोई कार्य करते हैं जिसमें ये पता चले कि किसकी क्षमता कितना है या क्या कर रहा है, वो परिमाणवाचक होता है। जैसे उतना ही दौड़ो, उतना ही व्यायाम करो जितना उचित हो। यानी व्यायाम किया जाता है अच्छे के लिए, लेकिन शरीर कितना व्यायाम मांगता है ये करने वाला ही बता सकता है। तो अपने शरीर की शक्ति को तौलता है कि मैं इतना तक वजन, मान लीजिए कि कोई उठाता है 10 किलो, कोई 50 किलो, कोई 100 किलो, कोई 200 किलो उठा लेता है। तो वो अपने आप को जानता है, उठाने से पहले बता देगा कि मैं इतना उठा सकता हूँ, अर्थात अपनी शक्ति को तौल लिया है। यानी अपने बल को जानता है कि कितना तक मैं उठा सकता हूँ। वही है परिमाणवाचक। उतना ही दौड़ो जितना लाभदायक हो। ज्यादा दौड़ शरीर की शक्ति के से अधिक यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो लाभ नहीं हानि हो जाती है। अर्थात जितना हम पूंजी लगाएंगे, अगर उतना ही व्यापार करेंगे तो अच्छा है। उससे अधिक करने की चेष्टा करेंगे, ऋण होगा, कर्ज होगा और नुकसानदायक हो जाता है। ठीक उसी तरह उतना ही दौड़ो जितना लाभदायक है। शरीर जितना मांग रहा है, जितनी शक्ति है, क्षमता है, उसी के अनुसार ही कोई कार्य करो, या कोई भी कार्य हो, या व्यापार हो, कहीं आना जाना हो, साइकिल चलाना हो, दौड़ना हो, खाना हो, जो भी। इसमें देख लीजिए न्यूनता और अधिकता, कम से कम और अधिक से अधिक, या कम या अधिक का बोध हो, यानी ये लगे कि इसमें अधिक और कम का बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है। परिमाणवाचक पहचानने की यही विधा है, न्यूनता अधिकता। या कोई कहेगा कि मोहन 50 किलो वजन उठा सकता है, तो वजन उठाने में अर्थात तौल तो होना ही है। शरीर तौलेगा वजन को, अपनी शक्ति को, अपने बल को, तो वही है। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है। उतना ही दौड़ो जितना लाभदायक। दौड़ना तो हुआ क्रिया, जितना लाभदायक हो, ये विशेषता है। उतना ही खाओ जितना आवश्यक हो। विशेषता इसकी क्या है? उतना ही खाओ जितना लाभदायक हो। तो क्रिया और विशेषता, क्रिया की विशेषता क्या है? दौड़ना क्रिया, लाभदायक विशेषता या हानि विशेषता, विशेषण की विशेषता, यानी इसकी विशेषता यही है। उतना ही व्यायाम करो जितना उचित हो। तो व्यायाम तो क्रिया करने लगा, और उसकी विशेषता क्या है? व्यायाम करने के बाद लोग अच्छे हो जाते हैं। विशेषता ये होती है कि शरीर मजबूत होता है। विशेषता ये नहीं होती है कि व्यायाम करने के बाद शरीर सूख गया और हम बीमार पड़ गए। उतना ही दौड़ो जितना लाभदायक है। दौड़ना क्रिया हुई, उसका विशेषण क्या हुआ? लाभदायक। दौड़ लाभ के लिए किया जाता है। खाना शरीर की स्फूर्ति, तंदुरुस्ती और शक्ति के लिए, जीवन जीने के लिए। खाने से अगर कोई मर जाता है
वो विशेषता है। अगला भाग में अगले दिन बता दूंगा। आज इतना ही। देखिए, कम चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो कई बार खाएंगे, रुचि रहेगी, इच्छा करेगी। एक ही बार खा लेंगे पूरा तो कई दिन खाने की इच्छा ही नहीं रहती। ठीक उसी तरह उतना ही पढ़िए, उतना ही बताएंगे कि आपकी रुचि हमेशा बनी रहे, और थोड़ी चीजें कम मिलती है तभी महत्व रहता है। तो अगला भाग अगले दिन।